हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के क्वेश्चंस के बारे में, जो आने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51A। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 63। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 300 क। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 87। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 141। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 112। कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 348। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 फर्स्ट। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकार को निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं पर निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 फर्स्ट। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारों के द्वारा करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्यभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343।